बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये मकई के हवाले से बनाई जा रही है और मकई भी मौसमी के हवाले से बनाई जा रही है, बारिया के हवाले से नहीं। आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों भाइयों को ये बताया जाएगा कि आप छल्ली बेचकर ज़्यादा नफ़ा कमा सकते हैं या मकई को पकाकर उसका दाना निकाल कर उसको सेल करने में ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल के साथ बात होगी। आज 20 अगस्त 2022 है और मकई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले इसमें बताने वाली बात यह है कि अगर आप मकई इस लिहाज से लगाएं कि 1 एकड़ या 2 एकड़ एक दफ़ा लगाएं, फिर 5, 10 या 12 दिन का गैप करके फिर या 1-2 एकड़ लगा लें। इस तरह से अगर आप अपनी मकई लगाएंगे तो आपके लिए छल्ली बेचना आसान होगा। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ही सारी इकट्ठी मकई लगा लेंगे तो आपके लिए छल्ली बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छल्ली जो है वो जितने भी ये पठान लोग हैं ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक दफ़ा ही नहीं ख़रीद सकते, थोड़ी थोड़ी करके ख़रीदते हैं। अगर आपकी मुख्तलिफ़ मराहल के अंदर लगी हुई है तो आपके लिए बेचना आसान होगा, क्योंकि अगर इकट्ठी लगी हुई है तो वो बड़ी जल्दी मकई जो है वो पक जाती है, फिर वो नहरे करते रहते हैं। अब बात हो रही है कंपैरिज़न की कि कौन सा तरीक़ाकार बेहतर है, आप किस तरीके से अपनी फ़सल के अंदर से ज़्यादा नफ़ा कमा सकते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त छल्ली का जो रेट है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये तकरीबन छल्ली सेल हो रही है मंडी के अंदर। पहले 1400-1500 रुपये की थी, लेकिन अब थोड़ी सी नीचे आ गई। लेकिन आप इसका नॉर्मल जो है वो 1000 रुपया रेट लगाएं तो तब भी जो अच्छी फ़सल कंसिडर की जाती है उसके अंदर से तकरीबन 150 से लेके 170 मन तक छल्ली निकल आती है। यानी कि 1,50,000 से 1,70,000 रुपया ये बनता है। इसके अंदर आप जब छल्ली तोड़ते हैं तो पीछे जो आपकी टाँड बचती है वो भी आपकी 20-25 हज़ार रुपये की सेल हो जाती है। 1,60,000 करें, 1,60,000 के अंदर 20,000 ऐड करें तो 1,80,000 रुपया हो गया। इसके अंदर तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया आपका खर्चा आना है तुड़वाई का, मज़दूर जो आपने लगाने हैं वो माइनस कर लें तो पीछे तकरीबन आपका 1,65,000 बचना है, जो एक अच्छा मार्जिन कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ जो आपको फ़ायदा होना है वो ये है कि आप अपनी ज़मीन को बर वक्त हाली कर लेंगे। हाली करके तो आप कुछ देर के लिए उसको वरियाल रख सकेंगे, जिसकी वजह से जब भी आप अगली फ़सल उसके अंदर लगाएंगे तो आपकी पैदावार अगली फ़सल भी अच्छी देगी। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर बात करें कि जब आप दाना पकाएंगे तो दाना पका कर आपको कितना फ़ायदा इसके अंदर हासिल होगा और कितना इन दोनों के अंदर फ़र्क होगा कि इसमें कौन सी चीज़ बेहतर है। आप छल्ली बेच सकते हैं या आप दाना बेच सकते हैं। जब हम दाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने 1 महीना मज़ीद इंतज़ार करना है ताकि हमारी छल्ली सही तरह से पक जाए। प्लस इसके अंदर आपने 2 से 3 पानी जो हैं वो भी ऐड करने हैं, उनका भी खर्चा आपने ऐड करना है। और अगर मौजूदा सूरत हाल में रेट की बात की जाए, जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन 1400-1500 रुपये का दाने का रेट चल रहा है। तो आने वाले वक्तों में आप इसको नीचे ही समझें, ऊपर जाने की तो तवक्को कोई नहीं है। आप 1400 रुपया भी इसका रेट लगाएं तो जो मौसमी मकई होती है बारिया की निस्बत इसकी पैदावार कम होती है। जो मौसमी मकई है बड़ी अच्छी पैदावार भी हमारे इलाके के अंदर इसकी आए तो वो तकरीबन इसकी 60 से लेके 75-80 मन तक निकलती है। आप इसकी 70 मन ही एवरेज निकालें तो उस लिहाज से भी तकरीबन 98,000 1,00,000 रुपया बनता है, जो आपकी फ़सल मंडी में जानी है, जो आपको वहाँ से मिलना है। लेकिन इसके अंदर आप खर्चा ऐड करें, जब मकई की कटवाई, उसकी छल्ली निकलवाई और उसके बाद इसके छल्ली के अंदर से दाना निकालना, इस सारे का तकरीबन आपका 20 से 25 हज़ार रुपया इसका ऐड होना है। 20 का 25,000 मतलब आपने 1,00,000 से 25,000 निकाला तो पीछे आपका 75,000 रुपया बचेगा और 1 महीना आपकी फ़सल मज़ीद लेट होगी।
और 75,000 रुपये के अंदर से आपने 3 पानी का भी खर्चा निकालना है। 10,000 रुपया कम से कम भी लगाएं तो वो भी बन जाता है, वो तकरीबन आपका 65,000 जो पीछे बचता है। लेकिन जो हमने छल्ली की बात की थी कि आप छल्ली बेचेंगे, वो तकरीबन हमारा 1,65,000 बन रहा था, यानी कि पूरा 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है छल्ली बेचने में और दाने को सेल करने में। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में को फ़र्क भी आ जाए, मैं हरफन नहीं बात कह रहा कि जो मैंने कह दिया है सेम इसी तरह से ही होगा, लेकिन बड़ा भी फ़र्क आए तो 20,000 का फ़र्क आ जाएगा, 25,000 का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, आपकी अगली फ़सल बर वक्त आप काश्त कर सकेंगे, आपको अपनी ज़मीन वरियाल मिल जाएगी और आपने जो कष्ट करना है, जो मुसीबतें झेलनी हैं, फ़सल को पका के बाद में उसको मंडी में लेके जाना, प्लस आपको जब आप छल्ली के अंदर से दाना निकालेंगे, आपको 101 टेंशन होगी कि मकई का मॉइस्चर जो है वो ठीक हो, मकई में नमी ना आ जाए। उसके बाद सैंपल लेने वाले आते हैं व्यापारी, तो सैंपल लेते वक्त भी 101 बहाने करते हैं। आपका दाना उसको फंगस लगा हुआ है या आपका दाना जो है वो क्रश हो गया हुआ है, दाने का साइज़ नहीं ठीक, बीच में से दाना बैठ गया हुआ है। 101 उनके जो नखरे हैं वो देखने पड़ते हैं और फिर जाकर आपका जो दाना है वो सेल होगा। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ यही है कि आप छल्ली को सेल करें और बर वक्त अपने सर से जो बोझ है वो उतारें और टेंशन फ्री हो जाएं और अगली फ़सल की तैयारी जो है वो जल्दी से करें ताकि सितंबर काश, अगर आपके पास पैसे होंगे तो सितंबर काश आप बर वक्त कर सकेंगे। उस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए आपकी प्री प्रिपरेशन जो है वो होना ज़रूरी है। मतलब जब आप अपनी फ़सल लगाने लगें तो कोशिश करें कि मकई को मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तकसीम करके लगाएं, यानी कि 3-4 हिस्सों के अंदर कर लें। अगर आपके पास 4 एकड़ ज़मीन है तो 1-1 एकड़ करके 4-4, 5-5 या 10 दिन का जो गैप है वो क्रिएट करके तो फसल लगाएं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ हमारी जो मकई है वो पोलिनेशन कर चुकी है और कुछ जो मकई है वो पोलिनेशन कर रही है, यानी कि जो पोलिनेशन कर चुकी है उसकी छल्ली बिल्कुल तैयार है और जो कर रही है उसकी छल्ली तकरीबन 8-10 या 12 दिन के अंदर वो भी छल्ली तैयार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।